हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एक एडमिशन 2021-23 का है। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आया हुआ है, टॉप की यूनिवर्सिटी है। अगर यहाँ पे आपका एडमिशन हो जा रहा है तो ये सबसे अच्छी बात होगी। और यहाँ पे एडमिशन के लिए सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा और जो इंटरव्यू होगा वो सब ऑनलाइन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, यानी आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठ के भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। अगर एंट्रेंस टेस्ट से आप छूट मिल रहा है, एग्जेम्प्टेड है, तो आप इंटरव्यू ऑनलाइन दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस जाना होगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिर्फ आपके पास अगर पीजी है यानी मास्टर डिग्री है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका पीजी होना कंपलसरी है विद 55% मार्क्स के साथ। कुछ कैटेगरी को यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, वो हम लोग जो पीडीएफ आया है, नोटिफिकेशन जो आया है उसमें देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सब्जेक्ट्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ पे लगभग 25 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी है, और सारी डिटेल्स को देखते हैं क्या क्या वहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। ये यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को इनवाइट किया गया है पीएचडी में एडमिशन के लिए। यहाँ नोटिफिकेशन दिया गया है। इसका जो एकेडमिक सेशन है पीएचडी में एडमिशन के लिए, जो एकेडमिक सेशन है आपका वो 2022-23 का है। यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन करना होगा वो आपका होगा ऑनलाइन मोड में और होगा समर्थ रजिस्ट्रेशन पोर्टल से। इस पोर्टल का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है पीएचडी एडमिशन एंड यहाँ दिया गया है कि आप इस पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है एलिजिबल कैंडिडेट सेल डायरेक्टली अपीयर फॉर द इंटरव्यू। आप अगर एलिजिबल हैं तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी में जो दिया गया है यानी कि जो कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड होंगे एंट्रेंस टेस्ट से, उनका दिया गया है कि अगर आपका ये सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई हैं इनमें से कोई भी, तो आप एग्जाम्प्टेड होंगे। जैसे जेआरएफ हो, अगर आपका यूजीसी हो, सीएसआईआर हो या डीबीटी हो, आईसीएमआर हो, आईसीएसएसआर हो, तो आप एग्जाम्प्टेड होंगे। या फिर आपका नेट हो, यूजीसी नेट हो या सीएसआईआर नेट हो या गेट क्वालिफाइड हो या इसी के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपके पास है, तो आप एग्जाम्प्टेड होंगे। आप डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप पा रहे हैं तो भी आप जो एग्जाम्प्टेड होंगे। कैंडिडेट विथ आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ से फेलोशिप पा रहे हैं, या फिर आप नेशनल या स्टेट लेवल का टीचर फेलोशिप पा रहे हैं, तो भी आप डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको समर्थ रजिस्ट्रेशन पोर्टल से ही करना है और आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। सबसे पहले दिया गया है जो आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है, रजिस्ट्रेशन फ़ी दिया गया है यहाँ पे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए, वो किसी भी कैटेगरी से हो, उनका 250 रुपया दिया गया है। एससी एसटी के लिए 100 रुपया यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो दिया गया है। इसके अलावा दिया गया है ये जो एप्लीकेशन फ़ी है इसका जो ट्रांजैक्शन का लगेगा चार्ज वो अलग से होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे यानी जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे थ्रू पोर्टल, वो आपका 20 मई 2022 से स्टार्ट हो गया है। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो आपका है 20/6/2022, यानी 20 जून तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनका डिक्लेरेशन होगा 21 जून को। ठीक है, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा ऑनलाइन और जो इंटरव्यू होगा वो यहाँ पे दिया गया है आपका 27 जून से लेके 29 जून के बीच में होगा। उसके बाद में आज जो सेलेक्ट कैंडिडेट होंगे उनका नाम डिक्लेयर किया जाएगा। जो एडमिशन होगा वो आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और जो आपका क्लासेस स्टार्ट होंगे वो आपका 6 जुलाई से स्टार्ट रहेगा। ठीक है, एडमिशन आपका 1 जुलाई को हो जाएगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे 6 जुलाई से। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। और हाँ, अगर ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आप अगर कास्ट
रिजर्वेशन कास्ट से हैं तो आपको अगर रिजर्वेशन चाहिए तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, वहाँ देना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदी दिया गया है। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ आप देख सकते हैं। हिंदी का मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ आपके पास हिंदी में या फिर एमफिल हो, या आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो कि यूजीसी द्वारा इस्टेब्लिश हुई हो। ठीक है, 55% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। अगर आप SC ST OBC से हैं या PWD हैं या कश्मीरी माइग्रेंट है तो आप यहाँ पे 50% आपके पास है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, सब में वही है। आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट के सामने एक बार जरूर देखिएगा। मैं सब्जेक्ट रीड आउट कर दे रही हूँ। हिंदी है, कन्नड़ है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स दिया गया है, मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, कॉमर्स है, सोशल वर्क दिया गया है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, लाइफ साइंस है, जियोलॉजी दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दिया गया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिया गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जियोग्राफी भी यहाँ पे अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस है, लिंग्विस्टिक दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मीडिया स्टडीज़ है, अरेबिक है, स्पेनिश है, म्यूजिक है, तबला है, विजुअल आर्ट दिया गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, और उसके बाद में लॉ दिया गया है, टूरिज़्म एंड मैनेजमेंट दिया गया है, हिस्ट्री है। इतने सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। आई थिंक 25-30 सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपका सब्जेक्ट अवेलेबल है तो आप फॉर्म को फिल ज़रूर करें। यहाँ पे दिया गया है वेटेज कितना दिया जाएगा। अगर आपके पास UGC नेट JRF है या CSIR नेट JRF है या PG प्रोग्राम में आप जो मार्क जो गेन किए हैं उस पर आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, यहाँ पे चार्ट बनाया गया है। अगर आपका JRF क्वालिफाई है तो उसका 50% दिया जाएगा। अगर नेट क्वालिफाई है तो 40%। अगर आप DST इंस्पायर या कोई फेलोशिप पा रहे हैं तो आपको 45 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, PG में आप अगर 80+ मार्क्स गेन किए हैं, ये परसेंटेज है, तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। 60% से अबव है तो 8, या 55% है तो आपको यहाँ पे 6 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होगा, इंटरव्यू होगा, उसका भी यहाँ पे दिया गया है। 10 मार्क्स आपको जो प्रपोजल देंगे उसका होगा, और आपका 20 मार्क्स जो होगा वो आपके नॉलेज पर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम लोगों ने देख लिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। इस यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, जो रजिस्ट्रेशन आपको करना है वो भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।